अमेरिकी हमले पर हूती विद्रोहियों का बड़ा पलटवार। अमेरिकी F-22 फाइटर जेट को मार गिराया गया। वही फाइटर जेट जिसके जरिए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। सना के ऊपर, राजधानी सना के ऊपर मार गिराए गए F-22 फाइटर जेट हूती विद्रोहियों की तरफ से। न सिर्फ यह वीडियो जारी किया गया बल्कि खुद यह बताया है कि कैसे उसने हमले को अंजाम दिया। जी हाँ, अमेरिकी F-22 की बात हो रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि F-22 कितना ताकतवर है जिसे हूती का दावा है कि उसने मार गिराया। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बिग बॉल पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है F-22 और आगे इसके बारे में जानकारी है कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। परमाणु हमला भी ये कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, पल भर में तबाही मचा सकता है F-22 जिसे मार गिराने का दावा हूती की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल। इसकी लंबाई कितनी है? 62.1 फीट इसकी लंबाई है। विंग स्पैन इसका है 44.6 फीट का इसका विंग स्पैन है। इस वक्त हम आपको F-22 जिसको मार गिराया गया उसकी खासियत बता रहे हैं। अधिकतम स्पीड कितनी है? 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तक तेजी के साथ यह उड़ान भरता है। 65,000 फीट तक उड़ान भरने में F-22 सक्षम है। बिल्कुल। तो देखिए F-22 को तबाह किया है हूती विद्रोहियों ने, यह दावा है। वर्ल्ड वॉर का क्या यह काउंटडाउन है? क्योंकि अमेरिका पर इस तरह का सीधा हमला अपने आप में कई सारे संकेत। अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। इस हमले के बाद से अमेरिका सहयोगी देशों के साथ और बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका ने एक्शन लिया तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार होगा। जंग बढ़ने से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। अमेरिका सीधे जंग में कूदा तो विश्व युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट मतलब इस जंग के दायरे को बढ़ने की पूरी संभावना है। यूएस राठौर साहब, अब सवाल यही है कि अमेरिका अगर एक बड़े वॉर प्लान के सामने आता है तो क्या माना जाए मिडिल ईस्ट ही नहीं अरब वर्ल्ड भी डिस्टेबलाइज हो सकता है? देखिए, इसमें अब मैं समझता हूं कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि ओमान की खाड़ी में ईरानी नेवी ने भी एक ऑयल टैंकर को पकड़ा था और ये हूतियों के ऊपर जो अभी हमला हुआ है इसके बाद मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अब ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और ईरान के ऊपर भी एक्शन होने का चांस है और ये लड़ाई अब लाल सागर से फैल करके जो है ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज में भी जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में भी फैल सकती है। और हूतियों ने जो अभी तक किया है वाकई इंटरनेशनल शिपिंग के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और इस थ्रेट को किसी ने रोकना तो था और वही सामने आ रहा है। और मेरा इसमें सबसे बड़ा डर है कि अब ईरान जो है प्रॉक्सी वॉर नहीं होगा, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा क्योंकि यमन में ईरानी नेवी की प्रेजेंस भी है जो अमेरिका बार बार मना करता आया है। बिल्कुल राठौर सर, ये आपने बड़ी बात कही और ऐसे में यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि ये जो हमला हुआ, ये जो पलटवार हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ तौर पर नजर आती है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ब्रिटेन के हमलों पर हूती विद्रोहियों की एक और बड़ी धमकी। हमलों से डरेंगे नहीं, बदला लेंगे। हूती विद्रोहियों ने बताया, कहा लाल सागर में अटैक होते रहेंगे। हूती विद्रोहियों की तरफ से यह कहा गया है। सऊदी कतर भी खबरदार रहे। हूती विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। जी तो इस हमले, इस ऑपरेशन के बाद से विश्व युद्ध 3 का खतरा बढ़ गया है, आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस पर भी हम गौर करते हैं। इन कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। हर हमले का करारा जवाब देंगे, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है दोनों तरफ से। और हूती विद्रोहियों ने इस बात की धमकी दी है, ऐसे अटैक से डरने वाले नहीं हैं और लाल सागर में हमले नहीं रोकेंगे, ये हूती विद्रोहियों ने साफ कह दिया है। सबसे बड़ा मैसेज वो दे रहे हैं सऊदी, कतर और यूएई को। उनको चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़े रहे तो उन पर भी हमले होंगे। करुणा, बिल्कुल। इसके साथ साथ अमेरिका का साथ देने वाले सऊदी, कतर, यूएई से जंग होकर रहेगी, ये साफ तौर पर कहा गया। मनीष, ये तो बहुत बड़ी धमकी दे दी हूती विद्रोहियों ने। सऊदी अरब, कतर, यूएई का नाम लिया और बोला अब उनके खिलाफ हमला किया जाएगा। यानी ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट सुलगे का कोई रोक नहीं सकता और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट साफ नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए, हूती विद्रोहियों का कहना यह है कि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो या कतर हो, इन्होंने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए दिया है। तो इसका मतलब है कि वो भी युद्ध में साझेदार हैं, वो भी युद्ध में भागीदार हैं। हालांकि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि यमन पर हो रहे हमले या फिर रेड सी में जो हालात है उसको लेकर हम बेहद चिंतित हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वहां तनाव ना बढ़े। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और ब्रिटिश फाइटर जेट उन्हीं एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए हूती विद्रोहियों की तरफ से न केवल अमेरिका और ब्रिटेन को बल्कि इन देशों को भी सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि पहला हमला तो उन्होंने कर दिया लेकिन हमारी तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है, जवाब दिया जाएगा। अगर ये हालात बनते रहते हैं तो निश्चित तौर पर अगर देखिए कि मध्य पूर्व का जो तनाव है, मध्य पूर्व की जो जंग है वो और अधिक फैलेगी। देखिए किसकी क्या गलती है, पहले किसने क्या किया, ये फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही तो यही कहता है कि जब तक गाजा पर हमले होंगे तब तक हम एक्शन लेते रहेंगे। और अगर आप देखें तो रेड सी में भी हूती विद्रोहियों के टारगेट में केवल उन जहाज ज्यादा थे जो इजराइल से होकर निकलते थे, इजराइल से कनेक्टेड होकर निकलते थे। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो
जो मानते हैं कि इस जंग का सीधा सीधा असर इजराइल और अमेरिका की रणनीति पर है। और चूंकि अमेरिका अब जंग के लिए तैयार है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगर यह आदेश दिया है तो ये कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और आदेश देंगे, हम और एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर सबसे बड़ी बात यही है मनीष की अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा सामने आकर के इस हमले को लेकर के बयान दिया है, जिम्मेदारी भी ली और यह भी बताया है कि कौन कौन से देश मिलकर के हूती के खिलाफ यह हमला बोलने में अमेरिका के साथ थे। लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर यह कि हूती हमलों के बीच सऊदी ने भी दिया है बड़ा बयान। यमन हमलों पर पैनी नजर बनी हुई है, सऊदी का बयान है और सैन्य कार्रवाई पर जानकारी हम ले रहे हैं। तो इस बीच सऊदी का बयान आ गया और सऊदी अरब को बड़ी धमकी भी दी गई है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इसी बात से मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो हूती के खिलाफ हमला हुआ है, अमेरिका के साथ कई देश आए हैं, सऊदी अरब का बयान आया है कि इस पूरे कार्रवाई पर हम जानकारी ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। हूती के गुस्से की आग किन किन देशों तक पहुंच सकती है? क्या सऊदी को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो है कि ये लड़ाई फैलने का चांसेस बहुत है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला करके जो हौती रेबल यमन के ठिकानों को बर्बाद किया, तो हौती रेबल भी अब इसके ऊपर काउंटर अटैक करेगा और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो कतार है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उन देशों ने भी उसकी मदद की है। स्पेशली इन्होंने अपनी जो स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए जो जहाजों को परमिशन दी है यूएस के और यूके। तो मुझे लगता है ये तो सच्चाई है कि लड़ाई फैल सकती है और ये लगता है कि सबसे पहले तो इसके अंदर हिजबुल्ला और ये जो मिलिशिया सऊदी अरेबिया में और इराक में, ये तो इमीडिएटली जंप करेंगे अगर ये बार बार लड़ाई चलती रही। और लगता है ऐसा है कि अब यूएस ने भी ये मन बना लिया है कि हौती रेबल को मनमानी नहीं करने देंगे रेड सी में। अगर ये हमले कर रहा है हमारी शिपों पे तो हम इसका बदला देंगे और इससे क्या होगा कि ये लड़ाई मुझे लगता है फैल सकती है। इसकी लड़ाई का ज्यादा फैलने का तभी होगा जब ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा। कब ईरान इस